साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 61 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। फिलहाल आज का टॉपिक रहने वाला है भिन्न। इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन भी कहते हैं। देखिए, जो विद्यार्थी इस चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं, मतलब लेक्चर 1 से जुड़े हुए हैं, वो विद्यार्थी कहेंगे कि भिन्न को आपने पहले भी पढ़ा रखा है, फिर यहाँ पर क्यों? कुछ कारण है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल आप ऐसा मानकर ना चलें कि जो चैप्टर मैंने पहले पढ़ा दिए हैं अब आगे उसको नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। उस चैप्टर को हमें आगे भी जरूरत पड़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसीलिए आप इस बात से टेंशन में ना रहे कि ये चैप्टर बार बार क्यों आ रहा है। जरूरत पड़ रहा है तो आ रहा है, बस आप इतना जानिए, ठीक है? चलिए, अब वक्त जाया नहीं करते हैं, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए, भिन्न होता क्या है समझिए। ये जो भिन्न है, यदि इसके रूप की हम बात करें, किस रूप में भिन्न रहता है, तो P बाय Q के रूप में भिन्न रहता है। किस रूप में? P बाय Q के रूप में भिन्न रहता है। इस P को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और ये जो Q है नीचे वाला, इसको हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। P अंश हो गया, Q हर हो गया। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। बात आया समझ में? आ गया। ये जो P है ना, ये P अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर है। और ये जो Q है ना, Q अपने आप में एक प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर्स। बात आया समझ में? हाँ। पूर्ण संख्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। संख्या रेखा पर 0 से लेकर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं आई सभी पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या, संख्या रेखा पर 1 से लेके धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। आप इस बात को समझ गए? ठीक। एक बात आप ये भी समझते होंगे, इस बात को मैंने बताया भी है कि भिन्न जो है हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। भिन्न हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर नेगेटिव चीजें नहीं आएंगी, यहाँ जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। अमूमन आगे प्लस लिखते नहीं है, लेकिन आपको यह मानकर चलना है कि भिन्न हमेशा पॉजिटिव होता है। बात आया यहाँ तक समझ में? इस बात को मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है? तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, है ना? मेरा आज जो टारगेट है उस पर मैं ज़्यादा वक्त लूँगा, है ना? चलिए इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए, 4/5 भिन्न है। 4/5 भिन्न है, तो आप कहेंगे हाँ भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये 4 अंश है, तो 4 अपने आप में पूर्ण संख्या है और 5 अपने आप में प्राकृत संख्या है। P बाय Q के रूप में है। वेल डन, ठीक है। मैं बोलूं, बताइए तो 4/-5 भिन्न है, तो आप कहेंगे ये P यानी अंश, ये तो पूर्ण है, लेकिन ये -5
ये अपने आप में प्राकृत नहीं है, मतलब 4/-5 भिन्न नहीं है। ठीक बात है। अच्छा बताइए तो -3/2, तो आप कहेंगे ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब ऊपर में ही मामला खत्म हो गया तो नीचे क्यों चेक करना? खत्म, भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। अब देखिए -3/-4, बताइए तो भिन्न है कि नहीं? तो जो विद्यार्थी केवल ऊपर देख के बोल रहे हैं भिन्न नहीं है, गलत बात है भाई। माइनस से माइनस खत्म हो गया, अब 3 और 4 प्लस में ना हो गया। 3 अपने आप में पूर्ण है, 4 अपने आप में प्राकृत है, मतलब ये भिन्न है, ये भिन्न है। ठीक है, हाँ। अब आइए तो बताइए तो ये 1/0 भिन्न है कि नहीं? 1/0 भिन्न है कि नहीं? ये तो पूर्ण है, क्या ये प्राकृत है? कहिएगा नहीं, मतलब ये भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। अच्छी बात है। अब बताइए तो 0/1, 0/1 भिन्न है? तो देखिए 0 पूर्ण संख्या है, हाँ है, पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है, ठीक। 1 प्राकृत संख्या है, हाँ, मतलब ये 0/1 भिन्न है, 0/1 भिन्न है। बात आया समझ में? आ गया होगा। एक बात और समझिए, यहाँ पर 1/0 था, यानी 1 को 0 से भाग देने का देंगे तो आंसर इसका आता है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। इसी को लोग अनडिफाइन भी कहते हैं, अनडिफाइन। हिंदी में बोले तो अपरिभाषित। क्या? अपरिभाषित, अपरिभाषित। और 0 को 1 से भाग देने पर आंसर 0 आता है। 0 को 1 से भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा, मतलब 0 भी अपने आप में एक भिन्न है, 0 भी अपने आप में एक भिन्न है। बताइए यहां तक बात आया समझ में कि नहीं? आ गया होगा। इतना बात मैंने जब भिन्न पढ़ाया था तो शुरुआत में मैंने इन सब चीजों को बताया था। चलिए आज का जो टॉपिक है उस पर हम बढ़ते हैं, जो मेरा मेन टारगेट है। साथियों आज का मेरा मेन टॉपिक है, मेन टाइप है भिन्न के प्रकार। आखिर भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? साधारण तौर पे देखें तो भिन्न के 3 प्रकार हैं, और अदर वे में देखें तो भिन्न कई प्रकार के हो सकते हैं। फिलहाल आप भिन्न के 3 प्रकार ही पढ़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी फालतू का कचरा जमा नहीं करना है दिमाग में, ठीक है? चलिए हम भिन्न के 3 प्रकार को पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रकार, पहला टाइप क्या है? पहला भिन्न का नाम है उचित भिन्न। कैसा भिन्न? उचित भिन्न, या इसी को लोग सम भिन्न भी कहते हैं। कैसा भिन्न? सम भिन्न। इंग्लिश में इसका नाम है प्रोपर फ्रैक्शन, प्रोपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न या सम भिन्न, इंग्लिश में इसको प्रोपर फ्रैक्शन कहते हैं। बात आया समझ में? चलिए आखिर ये होता क्या है, परिभाषा क्या है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए परिभाषा। जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न या सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न कहलाता है। बात आया समझ में? नहीं आया होगा,
कोई बात नहीं। देखिए परिभाषा आखिर कहना क्या चाहता है। मान के चलिए हमने यहाँ पर कोई भिन्न लिया, किस रूप में रहेगा भाई? तो P बाई क्यू के रूप में रहेगा। यदि यह भिन्न में, यदि इस भिन्न में P छोटा हो गया, मतलब ऊपर वाला छोटा, मतलब अंश छोटा हो जाए, हर बड़ा हो जाए, अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए, मतलब इस रूप में हो जाए, तो ये जो भिन्न है, इसी भिन्न को लोग उचित भिन्न कहते हैं। कैसा भिन्न? उचित भिन्न कहेंगे। बात आया समझ में? अपनी भाषा में कहे ऊपर वाला चीज छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो। बात आया समझ में? ऊपर यानी अंश क्या हो? छोटा हो, और हर यानी क्यू क्या हो? बड़ा हो। तो कैसा भिन्न? उचित भिन्न। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 हर बड़ा है, अंश छोटा है। 4/7 अंश छोटा है, हर बड़ा है। 11/13 अंश छोटा है, हर बड़ा है। 20/37 अंश छोटा है, हर बड़ा है ना? अंश छोटा है, हर बड़ा है। यानी इसी तरह ऊपर छोटा, नीचे बड़ा, अंश छोटा, हर बड़ा। कैसा भिन्न? उचित भिन्न या सम भिन्न। बात आया समझ में? आ गया होगा। एक बात और बताइए, 1/2, 1/2 यदि हम 1 को 2 से भाग देंगे तो जो भी आंसर आएगा, वो तो 1 से कम होगा। यहां भी वही मामला होगा। 4 को 7 से भाग दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो तो 1 से कम होगा। यहां भी वही, यहां भी वही। यानी प्रॉपर भिन्न जो है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन जो है हमेशा 1 से क्या होता है? कम होता है। 1 से कम होता है। बात आया समझ में? कोई विद्यार्थी इस बात को फील नहीं कर पाया होगा, कोई बात नहीं। देखिए 5 है, 5 से भाग देंगे तो कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ। यदि हम 5 से कम लेंगे, 5 से कम 4 ले लिए, तो 1 ऊपर क्या हो गया? 5 से कम है तो 1 से वैल्यू कम ही ना आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0.8 आएगा। 1 से कम आया ना, यानी नीचे वाले से छोटा यदि ऊपर वाला हो गया, उसका वैल्यू 1 से कम ही आएगा। बस मैंने वही बात लिखा है। बात आया समझ में? आ गया होगा। चलिए दूसरा बात क्या है? दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। दूसरा प्रकार क्या है? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। इंग्लिश नाम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दूसरा प्रकार था। ठीक है, चलिए परिभाषा देखिए। जिस भिन्न का अंश हर यानी डिनोमिनेटर से बड़ा हो, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न कहलाता है। बात आया समझ में? मतलब यदि कोई भिन्न P बाई Q के रूप में है और हम बोल रहे हैं यह भिन्न कैसा है? अनुचित है, तो इसमें क्या होगा? P यानी अंश बड़ा होगा। किससे भाई? तो Q से। अंश बड़ा होगा Q से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है
बड़ा होगा कि नहीं 1 से? ये बात नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं बोलूं 4/2, अंश बड़ा हो गया हर से। जब 4 को 2 से भाग देंगे तो आंसर 2 आएगा, बोलिएगा हाँ। 8/5, 8/5 क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा कि नहीं? 8 को 5 से भाग देंगे 1.6, 1 से बड़ा हुआ कि नहीं? और ऊपर वाला बड़ा है तो अनुचित भिन्न तो होगा ही। यदि 11/10 दे दे, अंश बड़ा हो रहा है ना, अंश बड़ा हो गया। यदि मैं बोलूं 40/15, अंश बड़ा हो गया। यानी जब आप 15 से 40 को भाग देंगे तो निश्चित है इसका मान 1 से ज़्यादा ही होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा। मैंने वही बात तो लिखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा होता है। बात आ रहा है समझ में? आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। साथियों, अब तक आपने देखा टाइप ऑफ फ्रैक्शन में 3 प्रकार में से 2 प्रकार आपने देखा। पहला उचित भिन्न या सम भिन्न, इंग्लिश में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, इंग्लिश में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता था, किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, अंश जो है छोटा रहता था हर से, अंश छोटा रहता था हर से, मतलब ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से। इसमें क्या होता था, इसमें ऊपर वाला यानी अंश बड़ा होता था किससे? हर से, नीचे वाले से। बात आया समझ में? आया। और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मान था वो हमेशा 1 से क्या होता था? कम होता था। प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से कम होता था, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो था हमेशा ज़्यादा होता था किससे? 1 से, 1 से ज़्यादा होता था। हाँ या ना? हाँ। कुछ उदाहरण भी आपने देखा। इसका उदाहरण क्या था? जैसे 2/3, 4/5। हाँ या ना? एक और ले लेते हैं, 7/8। इसमें क्या था? 4/2, 8/5, 9/10, वो माफ़ी चाहेंगे, मान लीजिए 19/10 है। यानी ऊपर बड़ा रखना है, नीचे छोटा रखना है अनुचित भिन्न में। बात आया समझ में? अब आइए देखिए तीसरा प्रकार क्या है। तीसरा प्रकार क्या है? तीसरे प्रकार का नाम है संयुक्त भिन्न। कैसा भिन्न? संयुक्त भिन्न। इंग्लिश में इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए साथियों, यदि वास्तविकता से बात की जाए ना, सही मायने में, तो ये जो संयुक्त भिन्न है ना, इसका किसका? अनुचित भिन्न का ही एक प्रकार है। एक प्रकार से यही चीज है। जैसे बात को समझिएगा, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैं ये उदाहरण लेता हूं 8/5 का, 8/5। ठीक है, अंश बड़ा है हर से, मतलब ये अपने आप में अनुचित भिन्न है। हाँ, आप बताइए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा मैंने आपको लिखने बताया है कि नहीं बताया है? बताइए। बताया है। जब आप अनुचित भिन्न को इस प्रकार से लिख दें, जब आप अनुचित भिन्न को इस प्रकार से लिख दें, तो भिन्न का यही रूप, भिन्न का यही रूप मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, संयुक्त भिन्न कहलाता है। बताइए, मामला आया समझ में? आना चाहिए।
आना चाहिए मामला। जब आप अनुचित भिन्न को इस रूप में लिख देते हैं तो कैसा भिन्न बनता है? संयुक्त भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जिसे 7/3। यह अपने आप में कैसा भिन्न है? तो आप कहेंगे अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है। चलिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? 3 दूना 6 जोड़ 1 7। यानी जब हम विषम भिन्न को इस रूप में लिख दें तो ये क्या बन जाएगा? संयुक्त भिन्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संयुक्त भिन्न बन जाएगा। संयुक्त भिन्न बन जाएगा। चलिए एक उदाहरण मैं और लेता हूं, जैसे 18/7। 18/7 देखिए तो 7 दूना 14, 4 18/7। तो ये भी कैसा भिन्न हो गया? ये भी संयुक्त भिन्न हो गया। संयुक्त भिन्न हो गया। जब हम अनुचित भिन्न को इस रूप में लिख देते हैं तो भिन्न का यह रूप संयुक्त भिन्न कहलाता है। संयुक्त भिन्न कहलाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को रोककर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। यदि यहां तक मामला आ गया है समझ में तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा सा, आप बताइए क्या इस बात को हम 1+3/5 नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। किसी को डाउट है तो चलिए मैं यहां पर करके दिखा देता हूं। 1+3/5 यही है, बोलिएगा। हाँ, 1 ले सकते हैं। 5 1 का LCM 5, 5 गुना 1 5 जोड़ 5 से एक बार में 1 गुना 3 3, 8/3। ओ 8/5, 8/5, 8/5 यहाँ भी, 8/5 यहाँ भी। बात आया समझ में? हाँ। उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? 2+1/3 बोल सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? 2+4/7। 2+4/7। 2+4/7। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि यहां और यहां देखिए, इसको क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? समभिन्न। समभिन्न क्यों? क्योंकि अंश छोटा है। नहीं है, छोटा है। इसीलिए इसको क्या पढ़ते हैं? 1.3/5, 2.1/3, 2.4/7। बात आया समझ में? हाँ। अब संयुक्त भिन्न इस आधार पे क्या परिभाषा हो जाएगा? परिभाषा होगा पूर्णांक और समभिन्न का सम्मिलित रूप या योगफल संयुक्त भिन्न कहलाता है। बात आया समझ में? पूर्णांक और समभिन्न का सम्मिलित रूप या योगफल संयुक्त भिन्न कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए चलते हैं अगली बात पे। चलिए यहां पर आपको क्या बताना है? छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। बहुत ध्यान से समझिएगा आखिर मैं बताना क्या चाह रहा हूं। देखिए पहली आकृति को देखिए, ये गोल है। इस गोल को 2 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है ना, यानी
टोटल आपके पास कितने खटाल हैं या कितने घर हैं? 2 घर हैं, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, कह रहा है छायांकित भाग को, टोटल घर तो 2 है, इसमें कितना घर है जिसमें छाया है? तो कहिएगा 1 घर है ना। तो इसका भिन्नात्मक रूप ये हो गया 1/2, 1/2। बात आया समझ में? यहां पर देखिए 1 2 3, 3 घर है, टोटल वाले को नीचे लिखते हैं, जितना टोटल है पहले नीचे लिखिए। ठीक है, अब बोला छायांकित भाग यानी रंगा हुआ भाग कितना घर का है? 1 घर रंगा हुआ है तो 1 लिख दीजिए, बस 1/3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल। यहां पर आइए, पहले टोटल देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 घर है। छायांकित पूछा है यानी रंगा हुआ कितना है? 1 और 2, तो 2 ऊपर लिखिए। ठीक है, तो 2/4। आप इसको कटा के 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि हर 2 घर में, हर 2 घर में 1 घर रंगा हुआ है, हर 2 घर में 1 घर रंगा हुआ है। बात आया समझ में? आ गया होगा। यहां पर देखिए 1 2 3 4, टोटल घर 4 है, कितना रंगा हुआ है? तो 3, तो 3/4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी इस चित्र को हमने भिन्न के रूप में लिख दिया। यहां पर आइए, टोटल घर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल घर है 12। ठीक, रंगा हुआ कितना है? 1 2 3, तो 3 दे दीजिए, 3/12 इसका भिन्नात्मक रूप हो गया। आप इसको कटाकर 1/4 भी बोल सकते हैं, मतलब हर 4 घर में से 1 घर रंगा हुआ है। यदि 4 घर है तो निस्संदेह 1 घर रंगा हुआ होगा। भिन्न यही बताता है, भिन्न यही बताता है। एक बात आप और गौर कीजिए कि ये सारा भिन्न, ये सारा भिन्न कैसा है? तो आप कहिएगा सम भिन्न है। कैसा भिन्न है? सम भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहां तक मामला आया समझ में? आ गया होगा, आ गया होगा। तो चलिए इसी आधार पर हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। साथियों, इसमें आपको बिना छायांकित, यानी अपनी भाषा में कहे तो बिना रंगा हुआ भाग का आपको भिन्न के रूप में बदलना है। देखिए, पहले आप लिखिए टोटल, टोटल कितना है? 2, टोटल 2 घर है, कितना घर रंगा हुआ नहीं है? कहिएगा 1 घर। बिना रंगा हुआ ही पूछ रहा था, तो 1/2 इसका भिन्न का रूप हो जाएगा, यानी इस बात को हमने भिन्न के रूप में लिख दिया। यहां पर आइए, टोटल घर 1 2 3 4, 4 घर है। बिना रंगा हुआ कितना घर रंगा हुआ नहीं है? 1 और 2, तो 2/4। आप इसको 1/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर आइए 1 2 3, टोटल 3 घर है, कितना घर रंगा हुआ नहीं है? तो 1 और 2, 2/3 इसका भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। यहां पर टोटल कितना घर है? कहिएगा 4 8 12, टोटल 12 घर है। कितना घर रंगा हुआ नहीं है? टोटल 12 है, 4 घर रंगा हुआ है, तो निश्चित है 8 घर रंगा हुआ नहीं होगा। अरे हाँ या ना? टोटल घर 12 है, 4 रंगा हुआ है, तो निश्चित है कि 8 घर रंगा हुआ नहीं होगा। तो 8/12 इसी को आप कटा कर 1/4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/3 भी आप बोल सकते हैं। 4 दूना 8, 4 तिया 12। ठीक है, 2/3 भी आप बोल सकते हैं। बात आया समझ में? आ गया होगा। चलिए अब कुछ सवाल, यहाँ तो चित्र से थे
वहाँ पे कुछ लिख के आएगा, उसको आपको बताना है। ठीक है, शुरू करें। चलिए देखिए, प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 20 रोटियां थी। ठीक, उसने 8 रोटियां खा ली। 20 रोटी था उसके पास, 8 रोटी वो खा लिया। भिन्न के रूप में बताइए कितनी रोटियां खाई गई। बात आया समझ में? भिन्न के रूप में बताना है कि कितना रोटी खाया। देखिए, टोटल हर के रूप में लिखते हैं। टोटल चीज को हम हर के रूप में लिखते हैं। टोटल 20 रोटियां थी, 20 हमने हर के रूप में लिख दिया, यानी नीचे लिख दिया। कितनी रोटियां खाई गई? भाई 8 रोटियां खाई गई थी, तो 8/20, 8/20 इस बात का भिन्न रूप हमने लिख दिया। 8/20 को ही हम 2/5 बोल सकते हैं। 4 से कटाइएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, तो 2/5 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में? ये बोलिए या ये बोलिए, बात सेम है, मगर ज्यादा बेस्ट ये रहेगा, ज्यादा बेस्ट ये रहेगा। ठीक, चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखिए तो क्या है। दूसरा प्रश्न देखिए तो क्या है, ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 100 किताबें थी। किताब पढ़ने का इसको शौक होगा, यानी इसके पास 100 किताबें थी। यदि उसने 40 किताबें दान दे दी, दान में दे दिया, दानी भी लगता है, कोई बात नहीं, 100 किताबें थी, 40 किताब ये दान कर दिया, तो भिन्न के रूप में बताना है कि कितनी पुस्तकें उसके पास बची। कितनी पुस्तकें उसके पास बची, बताइए। 100 किताब उसके घर में था, 40 तो दे दिया, उसके पास बचा कितना? बचा कितना? कहिएगा 60 बचा। क्या कहिएगा? 60 बचा। 100 था, 40 दे दिया, तो उसके घर में 60 रहा कि नहीं? 60 रहा। बस ये जो रहा है ना, उसी को भिन्न में बताना है। तो अब क्या कहिएगा? टोटल 100 किताब था, ठीक, बचा कितना? 60। ऐसा ही भिन्न में मांग रहा था, कटा दीजिए, 20 तियाई 60, 20 5 100, तो 3/5 इस बात का भिन्न रूप आ गया। किसका? कितनी पुस्तकें उसके पास बची, इसी बात को हमने भिन्न के रूप में लिख दिया। बताइए, चीजें समझ में आई? हाँ, मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा क्या था? जब भी भिन्न के रूप में बोले तो टोटल चीज तो नीचे हो जाएगा, और जिसका गेम है मतलब जो मांगा है वो यहां पर हो जाएगा। बात खत्म। कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, हाँ या ना। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। एक आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगा हमारा कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, और कुछ कमी रह जाए तो आप कमेंट भी जरूर करें, ठीक है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आपके लिए मददगार तो हो ही, आप दूसरे के पास भी शेयर करें ताकि उसे भी गणित से लगाव बढ़े, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।